बेहद खास होने वाला है। राजस्थान का साहित्य, बोलियाँ और भाषा से संबंधित सवाल होंगे, उससे रिलेटेड नोट्स हैं। जो भी वीडियो देखें ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस पल की। ऐतिहासिक पटल पर राजस्थानी प्रमुख मील के पत्थर। 8वीं शताब्दी में 8वीं शताब्दी में 8वीं सदी में देखें तो उद्योतन सूरी के ग्रंथ कुल माला में 18 देशी भाषाओं में मरुभाषा का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। राजस्थान के अधीनस्थ बोर्डो चाहे RPSU, ये सवाल बेहद इम्पोर्टेंट है। दूसरा है 16वीं से 17वीं सदी में राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र विकास काल माना जाता है। तो ये कौन सा काल है? 16वीं से 17वीं सदी। 1912 ईस्वी में जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में पहली बार राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन की पुस्तक है। तो राजस्थानी का सर्वप्रथम किया वर्गीकरण। अतिरिक्त उल्लेख में ये लिखा है कि मरुभाषा शब्द का प्रयोग कब किया गया? 17वीं 18वीं सदी की रचनाओं नोबोलिसन और 8 देशरी गुजरी में भी मिलता है। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिंगल और पिंगल राजस्थानी साहित्य की आत्मा डिंगल और पिंगल को मानी जाती है। डिंगल बोले तो पश्चिमी राजस्थानी का जो भी हिस्सा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर इधर के साइड का है तो वो डिंगल का माना जाता है, जिसमें वीर रस प्रधान है। साहित्य देखे तो सारण साहित्य प्रधान माना जाता है। और प्रमुख बोलियाँ मारवाड़ी हो गई, मेवाड़ी हो गई, बागड़ी और शेखावटी। मारवाड़ी में जैसलमेर, जोधपुर ये आ जाते हैं, बाड़मेर, बीकानेर संबंधित। मेवाड़ी में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूंगर। बागड़ी में आ जाते हैं अपन के बांसवाड़ा, डूंगरपुर। शेखावटी में चूरू, झुंझुनू, सीकर आ जाते हैं। पिंगल में देखें तो पूर्वी राजस्थान का जो भी हिस्सा है तो ये इसमें श्रृंगार रस प्रधान, ब्रज भाषा का प्रभाव, कुंडली, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी जिसे रायठी के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रमुख बोलियां हैं। राजस्थान का भाषाई मानचित्र भाग 2। पश्चिमी बोलियां। डिंगल क्षेत्र में देखा जाए तो मुख्य बोलियां कौन सी हैं? मुख्य बोलियां अपन के हैं मारवाड़ी, राजस्थान की मानक बोली मानी जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र में और सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली वो बोली कौन सी है? मारवाड़ी बोली। इसका पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिला जाता है? कुल माला में मरुभाषा के रूप में मिलता है। प्रमुख उपबोलियां और क्षेत्र देवड़ावाटी, सिरोही, पाली, जालोर। शेखावटी में देखें तो मारवाड़ की शेखावटी एक मारवाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी की उपबोलियों में कौन सी है? थली और बीकानेरी भी हैं। बागड़ी और जिसे भीली बोली भी कहा जाता है। भीली बोली किससे कहा गया? बागड़ी बोली किसके द्वारा कहा गया? जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा। राजस्थान का भाषाई मानचित्र भाग 2 में पूर्वी बोलियां जो पिंगल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें ढूंढड़ी देखो तो जयपुर के आसपास के क्षेत्र पर प्रभाव किसका माना जाता है? गुजराती और ब्रज भाषा का प्रभाव माना जाता है। उपबोलियां तोरावाटी, सीकर, झुंझुनू, कांतले नदी का प्रवाह क्षेत्र का होने के कारण इसको तोरावाटी कहा गया। और नागरसोल बोले तो टोंक में। हाड़ौती ये मारवाड़ी की उपबोली नहीं बल्कि एक प्रमुख पूर्वी बोली है। तो हाड़ौती भी एक किसकी बोली है? पूर्वी बोली तो पिंगल क्षेत्र का भाग। मेवाती ये कई बार पूछा गया है कि मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? अलवर और भरतपुर में मेवात क्षेत्र होने के कारण
मेवाती बोली बोली जाती है। संक्रमण क्षेत्र की बोलियां जहाँ सीमाएं मिलती हैं, जैसे रांगड़ी बोली, तो रांगड़ी बोली कहाँ की है? ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है और दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। खेराड़ी, यह बोली बूंदी और शाहपुरा में बोली क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज, राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर पूर्व क्षेत्रों में बोली जाती है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हैं। राजस्थान की आत्मा समृद्ध साहित्यिक विरासत, भाषा व धागा है जिससे संस्कृति का वस्त्र बुना जाता है। आइए हम राजस्थानी भाषा में रचे गए शानदार साहित्यिक रत्नों को देखें ध्यानपूर्वक। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की साहित्यिक पुस्तक के बारे में। राजस्थानी साहित्य के आधार स्तंभ, पहली कृति बोले जाए तो पृथ्वीराज रासो की है, जो कवि का नाम है। रचयिता कौन है? सुंदर बरदाई। मुख्य तथ्य, हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाने वाला कवि का पृथ्वीराज रासो। पिंगल शैली में रचित राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकूट सिद्धांत किसमें वर्णित है? इस पुस्तक में पृथ्वीराज रासो में, जो सुंदर बरदाई के द्वारा रचित है। हमीर महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? नयन सुंदर सूरी, जो जैन थे। मुख्य तथ्य इस पुस्तक में क्या दिया हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय 1301 का वर्णन किस पुस्तक है? हमीर महाकाव्य में। कृति पृथ्वीराज विजय, रचयिता कौन है? जयानक। मुख्य तथ्य, अजमेर के सुहानों के इतिहास और विकास का वर्णन किसमें है? इसमें दिया हुआ है। डिंगल साहित्य के गौरव ग्रंथ, प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कानड़ दे। इसकी कृति है कानड़ दे प्रबंध। रचयिता कौन है? पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ। मुख्य तथ्य, इसमें क्या दिया हुआ है कि जालोर के शासक स्वान शासक कानड़ दे और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए युद्ध, जो 1311 में युद्ध हुआ था, उसका वर्णन है। मारवाड़ प्रगनारी विगत के रचयिता कौन है? मोहनोत नरसिंह। राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? तो है मारवाड़ प्रगनारी विगत। इसलिए इसकी तुलना अबुल फजल के आईन अकबरी से की जाती है। वह रचना वंश भास्कर के द्वारा रचित कृति रचित है तुम्हारे सूर्यमल मिशन के द्वारा। मुख्य तथ्य इसमें क्या है कि बूंदी के कवि द्वारा रचित डिंगल भाषा और संपूर्ण शैली में लिखा गया। इसमें मराठाओं की गतिविधियों का भी उल्लेख है। विभिन्न क्षेत्रों की साहित्यिक कृतियाँ, हमीर रासो की रचयिता कौन है? जोहोदराज, जो अहिरवाटी में लिखी गई है। भीम विलास किसके द्वारा लिखी गई है? शंकर राव के द्वारा। एकलिंग महात्म्य की रचयिता कौन है? कान्हा व्यास। इसका प्रथम भाग राजवर्णन महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया था। बीकानेर का इतिहास कवि राव कृति है राव जयत सिरो संत। रचयिता कौन है? बिट्टू सुजा। डिंगल भाषा में लिखा गया है। कृति है कर्म सुंदर वंशोत्कीर्तनम काव्यम। रचयिता कौन है? इसमें रचयिता अपन के जय सोम सूरी। बीकानेर राजवंश की जानकारी है। लूण करण को दानवीर करण की उपाधि किस ग्रंथ में दी गई है? तो वो है कर्म सुंदर वंशोत्कीर्तनकम काव्यम। आगे प्रमुख कृतियाँ और उनके रचयिता। एक त्वरित संदर्भ, कृति और रचयिता। यहाँ पर एक तरफ लिखी हुई अपन के रचनाएं और दूसरी तरफ रचयिता। खुमाण रासो किसके द्वारा लिखी गई है? दलपति विजय के द्वारा। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायज के द्वारा कब लिखी गई है? 1540 ईस्वी में। बाबू प्रकाश मोड़ा आसिया या मोड़जी आसिया। प्रताप रासो जासक जीवन के द्वारा। प्रबंध चिंतामणि आचार्य मेरुतंग के द्वारा। बुद्ध विलास शाह भक्त राम के द्वारा। मानचित्र रासो कवि नरोत्तम के द्वारा। अजितोदय भट्ट जगजीवन अमरसार पंडित जीवधर वीर विनोद श्यामल दास के द्वारा लिखी गई है। ग्रंथ
और उनके विषय महत्वपूर्ण तथ्य। युद्ध और इतिहास। छत्रपति रासो काशी संगानी मतिरे की राड़। युद्ध का वर्णन किया गया जो कब हुआ था 1642 ईस्वी में। मतिरे की राड़ तो 1644 में हुआ था, लेकिन 1642 ईस्वी में बीकानेर और नागौर के बीच में। ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। 1644 ईस्वी में बीकानेर और नागौर के बीच का उल्लेख है। राजप्रकाश मेवाड़ मुगल। राजप्रकाश के नाम लिखी गई मेवाड़ मुगल संधि जो कब हुई थी 1615 ईस्वी का उल्लेख। मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति राम के पुत्र लव से बताई गई है। शासक और राजवंश। दयालदास श्री ख्यात कौन से क्षेत्र पर आधारित है? बीकानेर क्षेत्र के राठौड़ राजवंश। राजरत्नाकर लेखक कौन है? सदाशिव। महाराणा राज सिंह का शासनकाल है 1652 से 1680। इसके शासनकाल की जानकारी देता है। मुंडियारी ख्यात किसकी जानकारी देता है? मारवाड़ मुगल संबंधों की जानकारी कहाँ से मिलती है? मुंडियारी ख्यात। विविध तथ्य। कयाम खां रासो कवि जान चौहानों को वत्स गोत्री बताया गया है कयाम खां रासो में। सगत रासो गिरधर आर्य के द्वारा लिखा गया। हल्दी घाटी और शक्ति सिंह के वंशजों का वर्णन किसमें किया गया है? यह अपन के किया गया सगत रासो में। साहित्यिक मिलान। ग्रंथ रचयिता और विषय वस्तु। शत्रुसाल रासो जैन कवि कुशल धीर गुजराती मिश्रित राजस्थानी पद्य की रचना है। रतन रासो डूंगर सिंह बूंदी के राजा शत्रुसाल के पराक्रम का वर्णन किया गया। लीलावती रासो जैन कवि मानसिंह महाराणा राज सिंह के काल इतिहास है। राजविलास सारण कवि जगत जी धर्मत के युद्ध में रतलाम के राठौड़ रतन सिंह की वीरता का राजविलास। अतिरिक्त महत्वपूर्ण मिलान। राजपूरक वीर भाण रत्नों अभय सिंह के आदेश से रचित। सूरज प्रकाश कर्णिदान की रचित है। एक जीवंत विरासत। राजस्थान की बोली और साहित्य का भविष्य। राजस्थान की बोलियां केवल इतिहास की गूंज नहीं है बल्कि वर्तमान की जीवंत धड़कन है। यहाँ की वीर गाथाएं, प्रेम कथाएं और ऐतिहासिक वृत्तांत आज भी प्रेरणा देते हैं। ये साबित करते हुए कि समृद्ध विरासत समय के साथ समाप्त नहीं हुई बल्कि और भी प्रखर हुई है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।